करेंगे आपकी, तो पब्लिक डिमांड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत एक्सप्रेस के सबसे बड़े शो में आपका स्वागत है। तमाम सवाल आप अपने हमारे साथ पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर फ्लैश होगा और आपकी जो भी बात है, जो भी राय है, जो भी सवाल है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, आज का मुद्दा सबसे बड़ा है कि ट्रंप की धमकी में आखिर कितना दम है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से इस वक्त ऐसी खबर आ रही है जिससे पूरी मानवता को सुन्न कर दिया है। कूटनीति के गलियारे हो या फिर आम आदमी का ड्राइंग रूम, हर जगह सन्नाटा पसरा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी कुछ ही देर पहले एक ऐसा पोस्ट किया जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को हकीकत में बदल दिया है। ट्रंप ने लिखा है, आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। कौन सी सभ्यता, किस सभ्यता की ट्रंप बात कर रही है, ये बड़ा सवाल है। एक ऐसी सभ्यता जिसे फिर कभी दोबारा से जीवित नहीं किया जा सकेगा। क्या दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी है? एक रिपोर्ट देख लीजिए। ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि ईरान के लिए एक डेथ वारंट की तरह महसूस हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद अब इसे रोका नहीं जा सकता। ये शब्द उस शख्स के हैं जिसके हाथ में दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियारों का कोड है। लेकिन यह अचानक नहीं हुआ, इसकी भूमिका कल ही लिखी जा चुकी थी। याद कीजिए कल का वो बयान जिसमें ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि पूरा ईरान एक ही रात में खत्म हो सकता है। The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah, Stone Ages. वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक इस वक्त सांसें थमी हुई है। ट्रंप के इस चेतावनी ने वैश्विक कूटनीति के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। जानकार मान रहे हैं कि अगर अमेरिका कोई बड़ा सैन्य कदम उठाता है तो यह केवल दो देशों की जंग नहीं होगी। सभ्यता के अंत की बात कहकर ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि यह हमला इतना भीषण हो सकता है जिसका प्रभाव सदियों तक रहेगा। दुनिया उम्मीद कर रही है कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध हो, लेकिन ट्रंप के तेवर कुछ और ही कहानियां बयां कर रहे हैं। अगर आज की रात वाकई वही रात है तो जिसका जिक्र ट्रंप ने किया था, तो कल की सुबह दुनिया का नक्शा बदला हुआ हो सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस और ईरान की सीमाओं पर टिकी है। क्या कूटनीति इस महाविनाश को टाल पाएगी या फिर इतिहास के पन्नों में आज की तारीख काले अक्षरों में दर्ज होगी? इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तो देखिए, इस बार पूरी दुनिया की निगाहें इसी खबर पर टिकी हुई है कि आखिर रात 8 बजे क्या होगा। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के समय अनुसार रात 8 बजे सब कुछ बदल जाएगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे सब कुछ बदल जाएगा। तो क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा? यही बड़ा सवाल है। तो लगातार आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिए। पब्लिक डिमांड में आपकी स्क्रीन पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, उस पर आप हमसे सवाल ले सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि आर के कालिया जी अंबाला से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। शरद कोहली जी इकोनॉमिस्ट हैं एवं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। साथ ही कैप्टन रिटायर्ड पुनीत मल्होत्रा जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे कॉलर का क्या कुछ सवाल है, क्या कुछ उनकी राय है, सीधा उनके पास चलेंगे। आर के कालिया जी, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय, क्या लगता है, क्या पूरी दुनिया में ट्रंप एक बड़ा मैसेज देते हुए ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे? देखिए, आपको और कोहली साहब को और मोहतरम मल्होत्रा साहब को नमस्कार। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि युद्ध में सब कुछ पॉसिबल है, युद्ध में कुछ भी हो सकता है जी। और जो इसमें भी कोई दो राय नहीं, जो अमेरिका ये सुपर पावर है। वैसे तो बेहतर ये बताएंगे, हमारे कोहली साहब हमारे भाई हैं, मल्होत्रा साहब हमारे अजीज भाई हैं जी। लेकिन मैं ऐसी कोई संभावना नहीं समझता। इतनी गलती करेगा नहीं ट्रंप, जहां तक मेरा मानना है।
शुक्रिया, जी धन्यवाद। ठीक है आरके जी, तो आपका कहना है कि इतनी जल्दी ट्रंप कुछ भी नहीं करने वाले हैं। शरद जी, आप ही जवाब दे दीजिए, आप ही बता दीजिए कि ट्रंप क्या करेंगे। क्या ट्रंप इतना बड़ा अटैक करेंगे या नहीं करेंगे? नमस्कार राधा, आपको, मेरे जी। सह पैनलिस्ट को और भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। देखिए, ट्रंप साहब जब 2016 और 2020 से राष्ट्रपति थे तो वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने 30,573 झूठ बोले थे। जी। पहले साल में 6 झूठ प्रतिदिन, दूसरे साल में 16 झूठ प्रतिदिन, तीसरे साल में 22 झूठ प्रतिदिन और चौथे साल में 39 झूठ प्रतिदिन। जी। और एक सोशल मीडिया पे राधा मीम चलता है, अभी भी चलता होगा, उसका नाम है टैको, TACO, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे ट्रम्प साहब की किसी बात पर यकीन नहीं है, परंतु अगर वो अटपटी हरकतें करते रहते हैं, अटपटे बोलते रहते हैं, उनको ये ध्यान रखना होगा कि अगर वो ऐसी कोई हरकत करते हैं जी। तो ईरान भी पूरी तैयारी करके बैठा है। अगर वो पावर प्लांट्स को, यानी कि ईरान को अंधेरे में धकेल देंगे और ईरान के सारे पुल तोड़ देंगे, तो ईरान ने भी लिस्ट बना के रखी हुई है उन पुलों की जो कि कुवैत में है, UAE में है, सऊदी अरेबिया में है, बहरीन में है। उन पुलों को ईरान तोड़ देगा अगर वो पावर प्लांट्स पे हमले करते हैं राधा। तो ईरान ने तैयारी कर रखी है, वो इन सब देशों के पावर प्लांट्स को नष्ट कर देगा। ईरान बहुत छोटा देश नहीं है राधा, ये ध्यान रखिएगा। ईरान का साइज भारत से आधा है और 9 करोड़ 20 लाख की ईरान की आबादी है। ईरान को आप वेनेजुएला मत समझिए कि उसको गए उठा के ले जाइए। तो मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब को जो कुछ करेंगे सोच समझ के करना पड़ेगा। उन पर ये एक अंग्रेजी में शब्द होता है बैकफायर, ये बैकफायर कर सकता है। मुझे ट्रम्प साहब पे जब भी डेडलाइन आती है, आपने नोट किया होगा राधा, वो एक नई डेडलाइन दे देते हैं। वो ये कह रहे हैं मेरी बातचीत चल रही है, किससे बातचीत चल रही है आज तक तो समझ में नहीं आया किससे बातचीत चल रही है। तो मुझे ट्रम्प साहब पे यकीन नहीं है, और अगर ऐसा काम करेंगे तो ये दुनिया को बिल्कुल बहुत घातक होगा, दुनिया भर के लिए, मिलिट्री तौर पे भी, आर्थिक तौर पर भी। और मुझे लग रहा है इससे आपने बिल्कुल ठीक कहा, विश्व युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि ईरान और रशिया उसके सपोर्ट में आ सकते हैं, और अगर वो सपोर्ट में आ गए तो ये युद्ध बहुत ही घातक हो जाएगा राधा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये युद्ध बहुत ही घातक होगा। लगातार हम देख भी रहे हैं किस तरीके से भीषण हमले हो रहे हैं। हम आगे बढ़े और हम पुनीत मल्होत्रा जी के पास चले, लेकिन इसके पहले देखिए पब्लिक डिमांड में लगातार लोगों के सवाल, लोगों के, और इसी बीच शांतिलाल प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यवतमाल से, सीधा उनके पास चलते हैं। शांति जी, आप बताइए आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है सब कुछ ट्रम्प तबाह करने वाले हैं? ये जो अंग्रेज लोग रहते हैं ना, इनकी नीति रहती है कि फूट डालो राज करो। सदियों से सबको मालूम है कि ये अंग्रेज लोग फूट डालो और राज करो की राजनीति अपनाते। हमारा देश है सनातनी ज्ञानियों का देश, जो कभी अखंड भारत बनाया था, हिंदू कुश से लेके कश्मीर तक। लेकिन आज वो ज्ञान का परिचय देने का समय आ गया, संतों का बोलो, राजनीति का, ऐसा परिचय दे के एशिया अखंड हो जाए वापिस। और अच्छा, ट्रम्प को भी अच्छा मैसेज जाए कि भारत की इतनी महान सोच है, तो भारत को अभी कुछ करने की आवश्यकता है, और क्योंकि भारत जब करेगा तभी विश्व गुरु बनेगा। ठीक है, भारत को कुछ करने की जरूरत है। भारत बार बार मध्यस्थता की बात भी ऐसी सामने आई है कि भारत मध्यस्थता कराए, ऐसी डिमांड की जा रही है। लगातार हम रिएक्शन भी ले लेते हैं हमारे गेस्ट का। कैप्टन रिटायर्ड पुनीत मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत जी, आपकी क्या कुछ राय है? क्योंकि देखिए हमने शरद जी को भी सुना, उन्होंने बताया देश की जनता क्या कुछ कह रही है, वो भी सुन रहे हैं, और देश की जनता तो साफ साफ कह रही है कि ये ट्रम्प की बौखलाहट ही है। वो कह तो रहे हैं, डेडलाइन तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप इसे किस तरीके से देखते हैं पुनीत जी? Good evening to you, Radha ji, and good evening to Kohli sir. Thank you very much to ask me to come to your show. देखिए मैम, I'll go back to the history. Yeah, if we talk about the Vietnam War, वियतनाम में अमेरिका का क्या हाल हुआ था? They chickened out in front of third grade forces because of the guerrilla war. Number one. जी. Number two, what happened in the Afghanistan war? They chickened out. During Biden's time, they had to, almost something like evacuate themselves from the terrain. Now coming to Iran, मैं पहले आपके सामने तथ्य रखूंगा, उसके बाद बात करेंगे। जो दूसरी चीज मैं आपके मध्य नजर रखना चाहूंगा कि ईरान और इराक का जो वॉर था 7 या 8 साल चला, उसमें ईरान डिड नॉट टेक इट लाइंग डाउन। अभी एक और मुद्दा है, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि
हॉर्मुज स्ट्रेट से तो जहाज उन्होंने बंद कर दिए, सिर्फ फ्रेंड एंड फो को लेके आ रहे हैं। बट एक और चैनल खुल गया विच वी कॉल इन द मैरिटाइम थिंग इज इनशोर ट्रैफिक जोन। इनशोर ट्रैफिक जोन जो मैंने TSS आपके चैनल पे भी पहले बताया था, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, उसके साउथ से आ रहा है और वहां से कुछ जहाज निकल रहे हैं जो कि ओमान के टेरिटोरियल सी और टेरिटोरियल वाटर्स में आता है, जहां उनका हक है, क्योंकि टेरिटोरियल सी बिल्कुल देखिए पुनीत जी, हम लगातार देख रहे हैं ईरान किस तरीके से सक्षम है, किस तरीके से वो इस युद्ध में खड़ा हुआ है डटकर, ये पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। और देखिए इसी बीच सुधीर कुमार जी हमारे साथ शामली से जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, आपकी राय, आप अपनी बात बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस युद्ध पर? ये कहना चाहता है कि एक राष्ट्र के अध्यक्ष में और एक गुंडे की लैंग्वेज में कुछ तो उनका रिश्ता होगा सर जी। तो देखिए सुधीर जी को भी आप सुन रहे हैं। तो देखिए लगातार देश की जनता यही बात कहते हुए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की ये बौखलाहट है, इतनी बड़ी डेडलाइन उन्होंने दी है, लेकिन हर बार जब भी देखा जाता है कि एक के बाद एक डेडलाइन खत्म होने वाली होती है, तब डोनाल्ड ट्रंप ऐसी नई डेडलाइन देते हुए नजर आते हैं। तो देखिए लगातार एक एक करके हमारे साथ जनता जुड़ती हुई। अधीर मुखर्जी जी हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अधीर जी, आप बताइए, इतनी बड़ी डेडलाइन जो ट्रंप ने दी है, क्या वाकई इतना बड़ा हमला करेंगे? देखिए, हमने जब से ट्रम्प को देखा है, उनका राजनीतिक विषय देखा है, वो हर देश में इस तरह का काम कर रहे हैं जो एक पूरे विश्व के लिए बहुत खतरा है। हम लोगों को डिवाइड एंड रूल तोड़कर वो हर देश पे अपना हुकूमत करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान, इराक ऐसी कंट्रियां हैं जहां तेल का उत्पादन होता है। और ट्रम्प जैसे मतलब एक पागलपन जिसे कहते हैं, मतलब वो देख नहीं रहे देश के युवा, जनता, महिलाएं, बूढ़े लोग किस तरीके से वो मार रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मानव अपराध है और मैं कहता हूँ कि पूरे विश्व को इसको रोकना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग बैठ के बड़ी शांति से ये चीजें देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प के खिलाफ कोई भी देश खुलेआम नहीं बोल रहा है। अंदर खाने सब बोल रहे हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अपराध है जिसको पूरे विश्व को रोकना चाहिए, और क्योंकि एक मानव अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल अधीर जी। तो देखिए ट्रंप के खिलाफ जो है कुछ ऐसे भी देश हैं जो बोलते हुए नजर भी आए हैं, लेकिन इसी बीच शरद कोहली जी के पास चलते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। शरद जी, देखिए आधी जनता देश की यही कहती हुई कि ट्रंप की बौखलाहट है, उनका पागलपन है, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा कि वो जिस तरीके से वेनेजुएला पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा ही ईरान के साथ चाहते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे, और यही वजह है इस तरीके की नई नई डेडलाइन दे रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति पाकिस्तान को अपना दोस्त बताता है, जो व्यक्ति कहता है लव पाकिस्तान, और ये सारी दुनिया जानती है, उनका देश ही कह चुका है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी प्रोविंस है। तो मैं समझता हूं उनका जो मानसिक स्तर है वो तो सबको दिख रहा है। पूरी दुनिया में उनका मजाक बन रहा है, और मजाक भी बन रहा है, लोग डर भी रहे हैं, और लोगों को चिंता ये हो रही है कि इस प्रकार की मानसिकता से अगर आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे में विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम देख रहे हैं राधा, आप देखिए कि इस युद्ध की आंच ऑस्ट्रेलिया तक, हांगकांग तक, भारत तक कहां नहीं जा रही। पेट्रोल की कीमतें, क्रूड की कीमतें, गैस की कीमतें, अब भले ही मिलिट्री युद्ध उस भारत से 2,500-3 हजार किलोमीटर दूर चल रहा हो, परंतु इसकी आंच कहां तक आ रही है। कुछ कहना चाहते हैं पुनीत जी? आपके पास आने से पहले जो है हम सीधा चलते हैं पलवल। वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपकी राय वेद प्रकाश जी, आप भी बताइए। हेलो, मेरा ऐसा मानना है जो पूरी दुनिया में ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसका जिम्मेदार अमेरिका है। ये खुद तो पावरफुल देश है ही, और ये किसी और देश को बनना नहीं देना चाहता, शक्तिशाली बनना नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी इस पे संयम बनाए रखें। किसी और देश को बदनामी देना चाहता है। पुनीत जी, आपका रिएक्शन इसके ऊपर कि क्या अमेरिका किसी और देश को बदनामी देना चाहता है? देश की जनता पूछ रही है सीधा ये। मैडम, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि there will not be a holocaust, what I understand. There certainly will not be a holocaust. As what Kohli Saab said, I also fully concur and agree with him that, Trump's name is prefixed by taco. Like, Trump always chickens out. I fully agree and concur to that.
So there may be a limited damage, but there will not be an eradication of Iran. Definitely no. जी क्योंकि ईरान is such a landmass. ठीक है पुनीत जी, आप शरद जी की बात से सहमत हैं, लेकिन जो मेरा सवाल था, जो देश की जनता ने पूछा, उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा आप दीजिएगा। लेकिन इसी बीच अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अमित जी, आपकी राय क्या होगा? क्या अमेरिका इतना बड़ा अटैक कर देगा ईरान के ऊपर जिसकी धमकी वो दे रहा है? मैम, ये जो युद्ध होना चाहिए, युद्ध में तो पूरे विश्व में अशांति फैलाती से खत्म होना चाहिए मैम, क्योंकि अमेरिका तो बिल्कुल दादागिरी बता रहा है। अमेरिका और इजराइल की वजह से बिना वजह मतलब आम पब्लिक मानवता हनन हो रहा है वहाँ पे ईरान में, इस तरीके से लोगों को मार रहा है, तो मानवता हनन हो रहा है मैम, इससे अभी विश्व। ठीक है अमित जी, तो देखिए अमेरिका लगातार दादागिरी कर रहा है। शरद जी, हम देख रहे हैं इतनी बड़ी डेडलाइन दे दी। जब अमेरिका को ऐसी डेडलाइन देनी ही थी, जब कहना ही था कि एक दिन में सब कुछ खत्म कर देंगे, तो आखिर इतने दिनों तक जंग क्यों? 28 फरवरी को क्यों नहीं इतना बड़ा हमला कर दिया? वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो क्या करना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं चाहिए, कभी वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रख दीजिए, कभी वो कहते हैं जिसको ऑयल चाहिए वहां जाके अपने आप खुलवा ले, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं इसको तो खोलना पड़ेगा। पहले वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। और मैं एक बात बताऊं आपको, जो लोग बार बार कह रहे हैं ना कि अमेरिका जो है सुपर पावर है, मैं एक अर्थशास्त्री भी हूं राधा, मैं आपको बताऊं अगर घर में जाकेंगे 39 ट्रिलियन डॉलर का उनकी अर्थव्यवस्था पे इस समय कर्ज है, नौकरियां वहां है नहीं, महंगाई वहां बढ़ रही है, उनकी अपनी हालत अमेरिका की खोखली हो चुकी है, वो रिसेशन में है। ट्रंप साहब अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए कि उनकी जनता का ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था से हटके वहां चला जाए, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स की तरफ से ध्यान हटाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे लगता है जब वो वापस घर जाएंगे ना इस युद्ध के बाद, तो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है राधा, वहां पर उनको प्राइमरीज उन्होंने हारने शुरू कर दिए हैं। 60% जनता अमेरिका के इस युद्ध का समर्थन नहीं करती है। पलट के देखेंगे तो ट्रंप साहब और यही सवाल लगातार उठ रहे हैं कि ट्रंप के ऊपर इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे, तो क्या यही वजह तो नहीं कि अपने लोगों को शांत करने के लिए इस तरीके से उनकी बौखलाहट, उनकी दादागिरी लगातार सामने आ रही है? अमेरिका ने सीधी सीधी कड़ी चेतावनी दी है। कल हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बोल रहे थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। लगातार एक एक सवाल आते हुए, एक एक करके जवाब आते हुए, और इसी बीच देखिए कुलवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं कपूरथला से। कुलवीर जी, आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करिए। सर, मैं बोल रहा हूँ राधा जी, आपके चैनल को सभी को सत श्री अकाल मेरी जी। देखिए, भारत हमारा विश्व गुरु बनना चाहता है, और विश्व गुरु तो तभी बनेगा ना अगर विश्व के लिए कुछ करें। आज का दिन हमारे पास है, हम चाइना रशिया के साथ मिलके और हम ट्रंप साहब को मना सकते हैं। हमें बहुत पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। आज का दिन हमारे पास है, विश्व गुरु कब बनेगा? कुलवीर जी, आप मध्यस्थता पर चले गए, लेकिन बात हो रही है आज के मुद्दे की कि क्या ट्रंप ईरान को तबाह कर देगा। तो देखिए शरद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसी बीच पुनीत मल्होत्रा जी भी बने हुए हैं। पुनीत जी, आपका क्या कुछ रिएक्शन? देखिए ट्रंप ने जिस तरीके से धमकाया है, ईरान ने भी साफ कह दिया है कि ठीक है आओ तबाही मचाओ, हम भी ऐसा जवाब देंगे कि याद रखोगे। इतना कॉन्फिडेंस आखिर ईरान के पास आ कहां से रहा? समय देना पड़ेगा पूरा सिनॉप्सिस समझाने के लिए। मैं इस बात पे आऊंगा जो आपने पूछा राधा जी। इफ यू टॉक अबाउट फ्यू डेज बैक, क्या बोला गया था, ट्रिपोली आ रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन आ रहा है, एंड वी विल डू द मैसिव डिस्ट्रक्शन। क्या हुआ? क्या they were supposed to land the special forces probably a week ago or something, कुछ नहीं हुआ। अब्राहम लिंकन stuck हुआ पड़ा है, she cannot pass through the Gulf of Aden because वहां हूती ब्लॉक कर देंगे, उसको उड़ा देंगे। तो मुझको ये लगता है कि ट्रम्प सीम्स टू बी अ स्प्लिट पर्सनालिटी। जैसा एक पहले भी मैंने कहा था किसी शो पे कि हमारे कादर साहब खान साहब का एक डायलॉग था किसी मूवी में कि देखो कुछ, दिखाओ कुछ, करो कुछ, हो जाए कुछ। तो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ स्प्लिट पर्सनालिटी। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की भी यही पर्सनालिटी नजर आ रही है कि कहते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सोमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरगढ़ से, पंजाब से, सीधा उनका रिएक्शन ले लेते हैं। सोमेश जी, आप अपनी बात रखिए। नमस्कार जी सब लोगों को। मैं ये बात कहनी चाहता हूँ कि देखिए ये 4-5 चीजें हैं इकट्ठी हुई। पहली बात तो यह है कि दुनिया में जितने भी ये आणविक शक्तियां हैं, परमाणु बम है जिनके पास, ये कहने के लिए चाहे डेटरेंट हो, परंतु मैं आपको बताता हूँ ये प्रेशर कुकर की सीटी की तरह, चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा मेंटेलिटी वाला व्यक्ति हो या ये पुतिन जो रशिया वाला है,
कभी ना कभी ये एटॉमिक बम चलेगा, किसी भी देश पे चल जाए, या फिर ये नॉर्थ कोरिया या ईरान वाले जो बनाने ठीक है सोमेश जी, वक्त इतना ही है, इसके बाद मनीष जी का रिएक्शन ले लेते हैं। मनीष जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो जो ट्रम्प है अपने आप के लिए नोबेल पुरस्कार मांगते हैं विश्व शांति के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा शांति भी इन्होंने ही फैलाई हुई है। जी बिल्कुल, तो नोबेल पुरस्कार मांगते हैं, अशांति सबसे ज्यादा इन्होंने फैलाई हुई है और परमाणु बम की बात है। तो कोहली जी आप बता दीजिए, जिस सभ्यता को एक ही वक्त में एक ही दिन में तबाह करने की बात कर रहे हैं, क्या अब फाइनल परमाणु हमला होने वाला है ईरान के ऊपर? देखिए, पहले नोबेल पुरस्कार सेकंड हैंड तो वो ले चुके हैं, ये तो हम भूल ही गए राधा। उनको तो सेकंड हैंड नोबेल पुरस्कार पहली बार हमने देखा मिलते हुए। परमाणु हमला करना कहना आसान है राधा, करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा हमला है, एक दफे किसी देश ने अगर प्रयोग कर दिया तो ये विश्व को तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। मुझे नहीं लगता ट्रम्प साहब इतनी हिम्मत जुटाएंगे कि परमाणु आपने सही कहा कि ये कदम उठाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक बार में ईरान को खत्म करना भी बहुत मुश्किल है। और इसके लिए क्या रिएक्शन हो सकता है ट्रम्प का? पुनीत जी आपका रिएक्शन। देखिए, मेरी पर्सनल परसेप्शन जो है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा न खासा 1% ऐसा हो जाता है, इट विल एस्केलेट टू द अपकमिंग थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो मेरे को नहीं लगता कि कोई नेशन चाहेगा। अभी हम अपनी इकोनॉमी के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने ऑयल के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं, और नॉट टू मेंशन के इतना मैसेकर हो रहा है, जो जिस साइड के भी सोल्जर मर रहे हैं, चाहे वो इजराइल हो, ईरान हो या यूएस सोल्जर हो, वो तो है। और दूसरी बात ये मेरे को नहीं लगता ट्रम्प साहब करेंगे। क्योंकि मिड टर्म नवंबर में इलेक्शंस आ रहे हैं और इनको इंटरनल एज इट इज जितना प्रेशर आ रहा है, तो आई डाउट इट वेरी मच। बिल्कुल पुनीत जी, तो देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर उनकी जनता का प्रेशर है, और जैसा कि हमने देश की जनता की बातें सुनी, उनका भी यही कहना है कि ये ट्रम्प की बौखलाहट है। आप सभी का कहना है कि ये ट्रम्प की बौखलाहट है, ऐसा करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन बात ये कि ट्रम्प जब इतनी बड़ी डेडलाइन दे चुके हैं, तो देखना होगा कि क्या पूरी सभ्यता को खत्म करने के लिए ट्रम्प करते हैं, और क्या एक नई डेडलाइन देते हुए नजर आएंगे। तो पब्लिक डिमांड में हर रोज ऐसे ही आप हमसे सवाल पूछते रहिए, और जो भी आपके मुद्दे हैं वो हमारे सामने रखें। फिलहाल आज के लिए पब्लिक डिमांड में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।